वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 501 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 6 करवाया जा रहा है, जो कि है पर्सनल मैनेजमेंट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। एवोल्यूशन हुआ है HRM का, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। HRM जो है वो इवॉल्व हुआ है, अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से स्ट्रैटेजिक रोल तक, यानी कि स्टार्ट हुआ ये एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और ग्रेजुअली तौर पे ये जो है बन गया स्ट्रैटेजिक पार्टनर। जो ऑर्गेनाइजेशन में इनिशियली जो फोकस था वो था पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर, और अब जो एम्फेसाइज जो है वो क्या है, एम्प्लॉई मैनेज इंगेजमेंट भी है और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस भी है। अब स्टेजेस की अगर हम बात करें HRM डेवलपमेंट में, पहले आया मैकेनिस्टिक पीरियड, फिर लीगलिस्टिक, फिर ह्यूमनिस्टिक और फिर स्ट्रेटेजिक पीरियड आया। अब एक एक करके देखते हैं। मैकेनिस्टिक पीरियड की अगर हम बात करें, सो अर्ली स्टेज थी HRM की। इस पर फोकस था क्या, जॉब डिज़ाइन और एफिशिएंसी के ऊपर, और एम्प्लॉई को देखा गया एज अ टूल्स फॉर प्रोडक्शन के तौर पे। ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रीट किया एम्प्लॉई को रिसोर्सेज के तौर पर, प्रोडक्टिविटी की सिर्फ रिसोर्सेज के तौर पर, और उनकी जो वेलबींग थी उसको कंसिडर नहीं किया गया मैकेनिस्टिक पीरियड में, यानी कि एक तरह से मशीन की तरह देखा गया एम्प्लॉयज़ को। इसके बाद फिर लीगलिस्टिक पीरियड जो है वो आया। अब यहाँ पर जो है वो क्या हुआ कि एम्फेसिस हुआ लेबर लॉज के ऊपर भी और कंप्लाइंस के ऊपर, यानी कि अब लॉ की बात होना शुरू हुई, लेबर लॉ की। लीगलिस्टिक इसी बेसिस का नाम है। और HR रोल जो है वो एक्सपेंड हुआ ताकि इंश्योर किया जाए लीगल एडहेरेंस, यानी कि जो लॉ है उसके मुताबिक भी काम हो। इंश्योर किया गया कि एम्प्लॉई जो है वो लेबर रेगुलेशन के मुताबिक रहे और कोई भी लीगल इशू ना आए, लीगल इशूज़ को अवॉइड किया गया। अब ये उससे थोड़ा आगे ही गई, मैकेनिस्टिक पीरियड के बाद लीगलिस्टिक पीरियड आया तो लीगल चीज़ों को भी देखा गया। फिर ह्यूमनिस्टिक पीरियड आया, उससे भी आगे हम चलें अगर, फोकस रहा एम्प्लॉई की वेलफेयर के ऊपर भी, मोटिवेशन के ऊपर भी, फिर और ट्रेनिंग और जो डेवलपमेंट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। वैल्यू दी गई एम्प्लॉयज़ को एज ए एसेट के तौर पर। इसी वजह से अब ह्यूमन एसेट कहा गया है। एसेट के तौर पे, और इन ऐसे जो है वो प्रोग्राम्स आए जिनमें मोटिवेशन की गई और डेवलपमेंट की गई, ट्रेनिंग दी गई करंट रोल के लिए और डेवलपमेंट की गई फ्यूचर रोल के लिए। और फिर उससे भी आगे हम चलें तो फिर स्ट्रैटेजिक पीरियड जो वो आता है। सर HR को इंटीग्रेट किया गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी के साथ, फोकस किया गया टैलेंट मैनेजमेंट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में। सो अलाइन किया गया वर्कफोर्स प्लानिंग जो है ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है उसके साथ। अब समराइज़ करते हैं आज के इस लेसन को। अब आज का अगर हम लेसन देखें तो इसके हम देखते हैं कि HRM जो है उसको वो जो है एवॉल्व हुआ है 4 मेजर पीरियड के थ्रू। हम देखते हैं मैकेनिस्टिक पीरियड आया, फिर लीगल पीरियड आया, लीगलिस्टिक पीरियड आया। मैकेनिस्टिक के अंदर क्या होता था कि एम्प्लॉयज़ को देखा जाता था एज अ मशीन के तौर पे। फिर लीगलिस्टिक पीरियड आया जहाँ पर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, जो लेबर लॉस वगैरह थे, उनका भी ख्याल किया गया। फिर जो है वो ह्यूमनिस्टिक पीरियड आया। ह्यूमनिस्टिक पीरियड में एम्प्लॉय की वेलफेयर वगैरह की भी बात की गई और ट्रेनिंग और जो डेवलपमेंट है इनको भी इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया। और फिर उसके बाद जो है वो स्ट्रेटजिक पीरियड आया जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन किया गया, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन किया गया है स्ट्रेटजिक पीरियड के अंदर, जो कि आखिर में आया। करंट फोकस की अब अगर हम बात करें तो जो करंट फोकस है वो है स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट के ऊपर और जो एम्प्लॉई इंगेजमेंट है उसके ऊपर। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।